ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नभासुव। ॐ यामेधा देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इस प्रकार आचार्य जी ने, आप आचार्य जी के आप दर्शन कर सकते हैं। आप माता जी हैं। तो अब हम लोग आज की कक्षा का माँ सरस्वती और महामुनि व्यास जी के आशीर्वाद से अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूरे हृदय के साथ आपका स्वागत करता हूं कि यह कक्षा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया संगम, एक नया उत्साह लेकर आएगी। सर्वप्रथम शास्त्र का अध्ययन आप सभी लोग करने आए हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन जब तक हृदय से प्रारंभ नहीं होता वह कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करने वाले कहीं न कहीं भगवान के द्वारा चुने गए लोग और भगवान की तरफ चलने वाले, पूरे हृदय के साथ आपका स्वागत करता हूं कि यह कक्षा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया संगम। आचार्य जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को आचार्य जी के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। आचार्य जी वैसे तो पेशे के रूप में अपना पूरा जीवन एक अभियंता, इंजीनियर के रूप में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में उन कार्य किए, अपना पूर्ण किए और वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर कुछ वर्ष प्राइवेट एक डिजाइनर के रूप में अलग अलग जगहों पे आप सेवाएं दी। लेकिन जब आप अपने कार्यकाल के प्रारंभिक समय में थे, 80s के स्टार्टिंग में, 81 में, तभी आपके मन में एक भाव आया कि मैं कब तक अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए अनुवाद पर निर्भर रहूंगा। अपनी इस जिज्ञासा को आचार्य जी खोजने लगे, कहाँ मुझे उत्तर मिलेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद खोज रहे थे कि मुझे भगवान का दर्शन कौन कराएगा। धीरे धीरे आचार्य जी को दिशा मिली। आचार्य जी एक गुरु के समक्ष पहुंचे। कठिन यात्रा रही और लगभग आचार्य जी अपनी इस यात्रा के बारे में आपको विस्तार से उचित समय पर बताएंगे। कठिन साधना करते हुए अपने एक इंजीनियर के पद को पूरी निष्ठा और पूरी उत्कृष्टता के साथ पूर्ण करते हुए संस्कृत का अध्ययन किए, अष्टाध्यायी का अध्ययन किए और जब वह यात्रा पूर्ण हुई अध्ययन करने की, 14 साल लगभग पूरे लगे आचार्य जी को। पूरा आचार्य पद जो एक डिग्री होती है, एक तो डिग्री थी ही, लेकिन अध्ययन जिसे कहते हैं, आचार्य जब पूर्ण किए तो उसके बाद आचार्य जी को लगा कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है क्यों न मैं लोगों के साथ साझा करूं। तब से आज लगभग 25 से 26 साल हो चुके हैं आचार्य जी अनवरत बिना कोई शुल्क लिए संस्कृत की सेवा के लिए, क्योंकि संस्कृत ने आचार्य जी को लगता है कि संस्कृत माँ सरस्वती देवी ने उनके ऊपर कृपा की कि वह अपने जीवन में तब संस्कृत नहीं पढ़ पाए, लेकिन एक जॉब करते हुए, एक रोजगार में होते हुए संस्कृत पढ़ लिए। कितनी बड़ी कृपा हुई। तो मैं कैसे लोगों के से वह पैसा ले सकता हूँ, इसलिए मैं माँ की जो भी किया कर सकता हूँ सेवाएं दूंगा। इसीलिए आचार्य जी अनवरत 25 से 26 साल से अलग अलग शास्त्रों के व्याख्या, उनकी इंटरप्रिटेशन, सभी जो भी स्टूडेंट्स आए उनके लिए कभी निःशुल्क, बिना कोई शुल्क लिए अनवरत देते चले आ रहे हैं। और आज की यह कक्षा उसी कड़ी में एक नया
अध्याय है, एक नया चरण है। अब से, आज से प्रत्येक शनिवार, सैटरडे को 4 से 5 बजे गीता की यह कक्षा होगी। और आचार्य जी आज के दिन तो इंट्रो हम लोग के सामने रखेंगे, एक परिचय रखेंगे गीता के ऊपर, और श्लोकों का प्रारंभ में भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो। लगभग प्रत्येक कक्षा में 5 से 6 श्लोकों का अन्वय सहित प्रत्येक वर्ड की क्या क्या मीनिंग है आपको बताते हुए चलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं आचार्य जी को आप सभी लोगों के सामने आमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी प्लीज कम। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अभी एक लाइट जली हो तो दूसरा वाला था। आज हम लोगों की यह गीता कक्षा आज से आरंभ हो रही है और मुझे प्रसन्नता है काफी लोगों ने इस ग्रुप में जुड़े हैं, इस ग्रुप में गीता का अध्ययन करने के लिए। आज आपने देखा कि हमने यहाँ पर माँ सरस्वती और व्यास जी के चित्र रखे हुए हैं और उनको प्रणाम करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसमें गीता में जो मंगलाचरण है उसमें एक श्लोक आता है जो आप लोगों ने सुना भी होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह गीता के आरंभिक मंगलाचरण है, इसीलिए यहाँ पर हमने देवी सरस्वती और व्यास जी का चित्र रख करके उनको प्रणाम करके यह कार्य आरंभ किया। इसके श्लोक का अर्थ है कि नारायणं नमस्कृत्य, श्री भगवान नारायण को नमस्कार करके प्रणाम करके, और नरं चैव नरोत्तमम, नरोत्तमम माना नरेश उत्तमम, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन। नर और नारायण के रूप यह दोनों थे से प्राप्त हुई। और देवी सरस्वती क्यों? क्योंकि देवी सरस्वती वाग देवी हैं और देवी के रूप में उन्होंने देवी सरस्वती ही एक प्रकार से भगवान कृष्ण के मुख से वाणी के रूप में प्रकट हुई और व्यास जी ने उसको लिखा। व्यास जी ने लिखा इसलिए हमें गीता हमें प्राप्त होती है और यह विश्व पर्व में गीता का यह प्रवचन पूरा हमें प्राप्त होता है भगवान का। तो इसलिए कहा गया कि सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके जयम उदीरयेत। प्राचीन काल में महाभारत का नाम था जय और उदीरयेत ईर धातु है जिसका अर्थ होता है, जिस उदीर का अर्थ होता है उच्चारण करना अर्थात बोलना, वाचन। तो वही है कि इस श्लोक का यही अर्थ है कि भगवान नारायण को और अर्जुन को और देवी सरस्वती और व्यास को प्रणाम करके तब जयम अर्थात महाभारत के अंश इस गीता को, जयम का अर्थ है महाभारत और गीता महाभारत का ही अंश है, तो इसलिए ठीक है। तो अभी जो हमने जो चर्चा आरंभ की है वो यही कि आपने देखा अभी हमने व्यास जी और देवी सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन करके हमने एक कार्य आरंभ किया। तो गीता में जो एक मंगलाचरण है जिस पर मैं चर्चा कर रहा था उसको एक बार फिर बोल देता हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्।
तो इसका अर्थ होता है कि भगवान नारायण को, और नरम चैव नरोत्तमम का मतलब नरेश उत्तमम, मतलब मनुष्यों में जो श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन ये नर और नारायण के रूप में देखे जाते हैं। और देवी सरस्वती वाग्देवी हैं, वो भगवान कृष्ण के मुख में वो वाणी के रूप में प्रकट हुई, इसलिए देवी सरस्वती। और व्यास जी ने उसको लिखा, और महाभारत में, और व्यास जी के कारण ही हमें यह गीता हमें प्राप्त होती है, इसलिए व्यास जी को भी प्रणाम किया गया है इसमें। तो यहाँ पर इसीलिए आपने देखा देवी सरस्वती और व्यास जी के चित्रों पर हमने पुष्पांजलि, माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके, उनको प्रणाम करके तब हम आगे बढ़ेंगे। जय जय प्राचीन काल में महाभारत को जय नाम से जाना जाता था, और उदीरयत यह इसका अर्थ है, एक ईर धातु है संस्कृत में, और उसमें उत उपसर्ग करके यह शब्द बनता है। तो यह इसका अर्थ होता है उच्चारण करना या वाचन करना। अभिप्राय इसका यही है कि भगवान नारायण को और अर्जुन को, नर नारायण रूपी अर्जुन और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके, साथ में ही देवी सरस्वती और व्यास जी को भी प्रणाम करके, तब महाभारत का और गीता का उच्चारण अर्थात उसका वाचन करना चाहिए, करें। यह अभिप्राय है इस श्लोक का। और दूसरी, इसके बाद अध्याय शुरू होता है। तो प्रथम अध्याय का श्लोक आरंभ करने से पहले आज हम थोड़ा सा गीता के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। गीता का महात्म्य क्या है? गीता का महात्म्य भी भगवान कृष्ण के अपनी वाणी से ही हमें सुनने को मिलता है। नैमिषारण्य में जब कलयुग के समाप्ति पर एक ऋषियों की सभा हुई, तो वहां पर शौनक मुनि ने सूत मुनि से पूछा कि भगवान ने गीता का महात्म्य क्या कहा है, वह बताइए। तब उन्होंने जो महात्म्य का वर्णन किया है वह मैं आपको अभी सुनाता हूं, क्योंकि महात्म्य जानने के बाद फिर हम गीता पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उवाच गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारम उत्तमम, गीता में ज्ञानम उत्तग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा सार सर्वस्व है, गीता ही मेरा अति उग्र ज्ञान तथा अव्यय स्वरूप है। और फिर है, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। तो गीता मेरा उत्तम स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य, और गीता ही मेरा परम गुरु है। गुह्य मतलब रहस्य, गीता में ही मेरा सारा रहस्य छिपा हुआ है। और गीताश्रयो हम तिष्ठामि, गीता में परमम गृहम, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकम पालयाम्यहम। अर्थात गीता का आश्रय लेकर ही मैं अवस्थित हूँ, गीता मेरा उत्तम गृह है, और गीता ज्ञान का आश्रय लेकर ही मैं त्रिलोक का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, अर्धमात्रा अर्धमात्रा परा नित्यम नित्यम निर्वाच्य पदात्मिका। अर्थात गीता मेरी ब्रह्म रूप परमा विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। गीता मेरी अर्धमात्रा रूपिणी, अर्धमात्रा का अर्थ होता है ब्रह्म, तो गीता ही ब्रह्म रूप है। और परात परा, और परा का मतलब है जो सबसे परे, अर्थात जिसके परे और कुछ भी नहीं है। और नित्यम मतलब नित्या, सर्व सदा सर्वदा, यह सभी कालों के लिए यह उपयुक्त है। अनिर्वचनीय पद स्वरूपिणी है, तो अनिर्वाच्य पदात्मिका मतलब जिसका को जिसके महात्म्य को कोई मुख से कह नहीं सकता, बताया नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। तो भगवान ने वही एक बताया है कि गीता का महात्म्य क्या है।
गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडव, कीर्तनात् सर्व पापानि विलयम यान्ति तत्क्षणात्। मैं कह रहे हैं कि हे पांडव, मैं गीता के गुह्य नाम बताता हूं, सुनो। इन नामों का कीर्तन करने से उसी क्षण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या नाम बताया उन्होंने? गंगा, गीता च सावित्री, सीता सत्या पतिव्रता, ब्रह्मा बलिर ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भ्रांति नाशिनी, वेदत्रयी परानंदा, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। अर्थात गंगा, सीता, सावित्री, सत्या, पतिव्रता, ब्रह्मावली, ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या, मुक्ति गेहिनी, ये उनके सब नाम हैं। और इसके गीता अर्धमात्रा, फिर चिदानंद स्वरूपिणी, भवरोग नाशिनी, भवग्नि मतलब भवरोग नाशिनी, और चिदानंद 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 स्वरूपिणी, और भ्रांति का नाश करने वाली भ्रांति नाशिनी, और त्रिवेदमयी, वेदत्रयी मतलब तीनों वेद। यहाँ पर प्राचीन काल में त्रिवेद का में उस समय तीन वेदों की ही चर्चा होती थी। त्रिवेद में, इसमें आप समझ लीजिए अर्थवेद अथर्ववेद भी सम्मिलित है। वेदत्रयी परानंदा अर्थात परमानंद स्वरूपिणी, और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, तत्वार्थ ज्ञान देने वाली है। इत्येतानि जपे नित्यम नरो निश्चल मानसः, ज्ञान सिद्धिं लभे नित्यम तथान्ते परमं पदम। तो ये जो इन संपूर्ण गीता का जो पाठ करने में असमर्थ होने पर, इत्येतानि जपे नरो निश्चल मानस, तो इसमें यह है कि स्थिर चित्त से इन नामों का जप करता है, जो मनुष्य प्रतिदिन स्थिर चित्त से इन नामों का जप करता है, उसे इस लोक में नित्य ज्ञान की सिद्धि तथा जीवन का अंत होने पर परम पद की प्राप्ति होती है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? पाठे असमर्थ संपूर्णे तदर्थ पाठम आचरेत, तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशयः। तो पाठे पूर्ण संपूर्ण गीता के पाठ में असमर्थ होने पर अर्धांश का पाठ करना चाहिए, आधा ही पाठ करना चाहिए, और उसे गोदानजम मतलब गोदान करने में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके बराबर उसको फल प्राप्त होता है। तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं कि गोदान के बराबर जो पुण्य होता है वो आधा गीता अगर पूरे नहीं पढ़ पाए, आधा भी पढ़ेंगे तो वो पुण्य प्राप्त होता है। फिर उसके बाद कहते हैं अगर उसको ही नहीं पढ़ पाए, त्रिभागम पठमानस्तु सोमयाग फलम लभेत, षडंशं जपमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। और कहते हैं कि तृतीयांश मतलब अगर आधा नहीं पढ़ पाए तो एक तिहाई अंश अगर पढ़ेंगे तो उससे सोमयाग तृतीय पाठ सोमयाग का फल मिलता है। और वो नहीं कर पाए तो छठे अंश पाठ करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। फिर कहते हैं फिर त्रिभागम पठमांसु सोमयाग फलम लभेत, षडंशं जपमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। मतलब जो संपूर्ण गीता नहीं पढ़ पाए, अगर असमर्थ हो और उसका आधा ही पढ़े तो गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और वो आधा नहीं पढ़ पाए तो उसके 6 भाग का एक छठा भाग भी पढ़े तो उससे सोमयाग, वैदिक योग यज्ञ है सोमयाग कहते हैं, उसमें जो फल विधि विहित है वेदों में वह प्राप्त होता है। और तीन भाग का एक तृतीयांश और 6 भाग का एक भाग पढ़ेंगे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। मतलब अगर आधा पढ़ेंगे तो गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है, और 6 भाग का एक भाग पढ़ेंगे, 3 भाग का एक भाग पढ़ेंगे तो सोमयाग का फल प्राप्त होता है, और 6 भाग का एक भाग पढ़ेंगे तो गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। तथा ध्याय द्वयम नित्यम पाठ मानो निरंतरम, इंद्रलोकम अवाप्नोति
कल्पम एकम वसे ध्रुवम, अगर 2 अध्याय प्रतिदिन पढ़ता है कोई निरंतर, तो वह इंद्रलोक को जाता है और वहां एक ब्रह्मा के कल्प तक निवास करता है। फिर कहते हैं एकम अध्यायकम नित्यम पठते भक्त संयुतः रुद्रलोकम अवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम। फिर एक अध्याय जो भक्ति भाव से रोज एक अध्याय का पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और रुद्रदेव का गण होकर सदा निवास करता है। यहाँ पर एकम अध्यायकम नित्यम पठते भक्ति, पठते शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह आर्ष प्रयोग है। पठती तो परस्मै पदी है, यहाँ पठते आत्मनेपद पद में प्रयुक्त होता है। तो यह चूंकि गीता में प्राचीन संस्कृत में इस प्रकार के प्रयोग हैं जो कि आज के व्याकरण से नहीं मिलते, तो उनको आर्ष प्रयोग कहता है, ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त है, तो इसलिए वह स्वीकृत है। फिर कहते हैं अध्यायार्धम च पादम व नित्यम यह पठते जनः प्राप्नोति रविलोकम स मनवंतर समाशतम। तो जो मनुष्य गीता के एक अध्याय के अर्धांश या चतुर्थांश का नित्य पाठ करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होकर शत मनवंतर तक वहां निवास करता है। गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम सिद्धेक अर्धम वा श्लोकानाम यह पठे नरः चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षाणाम युतम तथा। अर्थात जो व्यक्ति गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, देखिए 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी नित्य पाठ करता है, वह 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में निवास करता है। फिर कह रहे हैं कि गीतार्थम एक पादम च श्लोकम अध्यायम एव स्वरंती स्वरंस त्यक्त्वा जनो देहम प्रयाति परमम पदम। जो गीता के एक अध्याय, एक श्लोक या एक चरण के अर्थ का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। देहम प्रयाति अर्थात जो शरीर छोड़ता है वह स्मरण त्यक्त्वा मतलब स्मरण करता हुआ, याद करता हुआ गीता के आधा एक पाद अथवा कोई भी श्लोक को स्मरण करते हुए जब शरीर छोड़ता है, तो परम पद को अर्थात भगवान विष्णु के, नारायण के पद को, उनके स्थान को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयाद अनंत कालतः महापातक युक्तोपि मुक्ति भागी भवे जनः। करते हैं कि अंतिम समय में गीतार्थ का पाठ या श्रवण करने से महापापी भी मुक्ति भागी हो जाता है। महापातक युक्तोपि गीतार्थम अपि पाठम या शृणुयाद अंत कालतः, जो मृत्यु के समय जो गीता पाठ श्रवण करता है, वह महापापी होते हुए भी वह मुक्ति भागी हो जाता है। गीता पुस्तक संयुक्त प्राणांश त्यक्त्वा प्रयाति यह वैकुंठम समम अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। जो व्यक्ति गीता पुस्तक लिए हुए प्राण त्याग करता है, वो वैकुंठ धाम जाकर विष्णु के साथ आनंद भोग करता है। तो यह इसके है, और उसके और भी है इसमें। और फिर इसमें और भी है, काफी लंबा है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। इसमें फिर अंत में सूत कहते हैं महात्म्यम एतद् गीतायाः कृष्ण प्रोक्तम पुरातनम गीतांते पठते यस्तु यथोक्त फल भाग भवेत्। अर्थात गीता का एक अध्याय पाठ करते हुए मृत्यु होने पर मनुष्य जन्म प्राप्त। इसमें कहते हैं जो मनुष्य जो व्यक्ति गीता पाठ के अंत में, जो व्यक्ति गीता पाठ के अंत में श्री कृष्ण के द्वारा कथित इस पुरातन गीता महात्म्य का पाठ करता है, वह उपयुक्त फल का भागी होता है। तो अर्थात गीता के अध्ययन के पश्चात यह जो गीता महात्म्य है, इसको भी पढ़ा जाना चाहिए, ये कहने का उपदेश है। तो मैंने इस गीता महात्म्य को पहले ही पढ़ा, ताकि गीता अध्ययन आरंभ करने से पहले उसके महात्म्य को भी हम जान लें। कि गीता के जो श्लोक कहे गए हैं
हाँ, अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कोई भी अपना माइक ऑन रखे, ऑन ना रखे। तो दिलीप कुमार जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, दिलीप जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। दिलीप जी आपका माइक ऑन है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अभी इसमें तो इसमें जो गीता में अष्टादश अध्याय, 18 अध्याय है, महाभारत में भी 18 अध्याय है। ये अष्टादश संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उससे दोनों पक्षों का मिला के अष्टादश अक्षौहिणी, मतलब 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। कौरव पक्ष की 11 और पांडव पक्ष की 7, इस तरह 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 दिन युद्ध चला था और यह 18 अध्याय की गीता है। तो यह सब कुछ अष्टादश संख्या के महत्व को बताती है। यह जो गीता के जो हमने यहाँ पर अभी चर्चा की, तो आज इसका जो पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक है, तो उसको आरंभ करके आज समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो श्लोक हैं उनमें वस्तुतः जो बातें कही गई हैं, जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय को उसमें जो कहा गया है, इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। तो जितने भी अध्याय हैं गीता के, उनके सबके एक नाम दिया गया है, उसके साथ में योग शब्द जुड़ा है। प्रत्येक, जैसे अर्जुन विषाद योग है, फिर बुद्धि योग है, फिर इस प्रकार से प्रत्येक अध्याय के साथ कोई न कोई योग शब्द जुड़ा है। योग शब्द का अर्थ होता है युक्त होना। तो इस का अभिप्राय क्या है? यह योग शब्द यहाँ पर जो हम पतंजलि योग शास्त्र पढ़ते हैं वह नहीं, यहाँ योग का अभिप्राय है युक्त होना, अर्थात भगवान की जो उपदेश है उसके साथ युक्त हो रहे हैं, यह अभिप्राय है कहने का। अर्जुन विषाद योग का मतलब विषाद कोई योग होता है, पर यह है कि अर्जुन का जो विषाद हुआ उसी के कारण से भगवान के मुख से यह वाणी निश्रित हुई। अगर अर्जुन को यह विषाद नहीं होता तो भगवान को यह गीता उपदेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन यदि सीधे युद्ध में उतर जाते तो भगवान को उपदेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए और विषादमय हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तभी तो भगवान ने यह उपदेश दिया। तो यह जो अर्जुन का विषाद है, इसने हमको भगवान से जोड़ा, इसलिए यह भी एक योग है, इसीलिए इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अगर अर्जुन को यह विषाद न होता तो आप समझ सकते हैं कि यह गीता भी हमें प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए यह इसके माध्यम से हम भगवान से जुड़े, भगवान के उपदेश से जुड़े। इसमें सबसे पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब आप जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र तो दृष्टिहीन थे और संजय उनका सारथी था। संजय अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो जब भगवान वेद व्यास जी ने इस महाभारत युद्ध जब हो रहा था तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं ताकि आप पूरा यह युद्ध का दृश्य देख सकें। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे ही बच्चे आपस में युद्ध कर रहे हैं, मैं उनको देखना नहीं चाहता। तो उन्होंने वह दिव्य दृष्टि संजय को दी कि संजय उस दिव्य दृष्टि से देखेंगे और आपको सुनाएंगे। तो संजय अत्यंत भाग्यशाली था, उसको वह दिव्य दृष्टि मिल गई और उसने संपूर्ण वह युद्ध प्रत्यक्ष किया। सिर्फ युद्ध ही प्रत्यक्ष नहीं किया, जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, वह विश्व रूप भी संजय को दिखा। यही संजय इतना बड़ा भाग्यशाली था। वह विश्व रूप अर्जुन के अतिरिक्त और केवल
संजय को ही दिखा और किसी को नहीं दिखा। वहां तो इतने लोग खड़े थे युद्ध क्षेत्र में, सारे कौरव पांडव की सारी सेनाएं खड़ी थी, दूसरे अर्जुन के भाई जितने थे सब थे, परंतु भगवान का विश्व रूप केवल मात्र अर्जुन को ही दिखाई दिया वहां युद्ध क्षेत्र में। और उससे अतिरिक्त जो दिव्य दृष्टि इसको संजय को प्राप्त थी, और उस दिव्य दृष्टि से संजय ने उसको देखा। अर्जुन को भी भगवान ने वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी वो उस विश्व रूप को देख सके। तब यहाँ धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, या संजय, संजय संबोधन है। जब संबोधन करते हैं तो संस्कृत व्याकरण में हम जानते हैं कि उसमें फिर विसर्ग नहीं लगता। तो संजय मतलब हे संजय, तो मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब ये समवेता युत्सव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति पर मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करूंगा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक क्षी धातु है, जिसे क्षेत्र शब्द बनता है। इस क्षी धातु के कई अर्थ होते हैं। एक तो क्षय भी अर्थ होता है, जिसका क्षय होता है, दूसरा निवास अर्थ भी होता है। तो क्षेत्र में, क्षेत्र उसको भी कहते हैं जहां किसी का निवास हो। तो हम जानते हैं इसी क्षेत्र शब्द से ही जो हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, खेत को जोतना, तो खेत शब्द इससे क्षेत्र से निकला है। एक पड़ी हुई जमीन को आप क्षेत्र नहीं कहते, खेत नहीं कहते, जिसमें हल चलता है और बीज वपन होता है, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्यों कहा? ऐसा प्राचीन काल में माना जाता है कि कुरु, जो इनके पूर्वज थे राजा कुरु, उन्हीं के नाम से यह वंश चला, कुरु वंश कहलाता है। एक बार बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो इंद्र का तो ये इंद्र आप जानते हैं वर्षा के देवता हैं। तो राजा कुरु ने वहां उस क्षेत्र में हल चलाना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मैं तब तक हल चलाता रहूंगा जब तक वर्षा नहीं होती। तो उनकी इस कठिन संकल्प को देख करके इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वर दिया। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां राजा कुरु ने हल चलाया था। और कुरुक्षेत्र और वहां धर्म क्षेत्र इसलिए कि जब इंद्र ने यह वर दिया कि इस क्षेत्र में जो भी यज्ञ और तपस्या करेगा वह मुक्त हो जाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वह धर्म क्षेत्र, वहां पर या ऋषियों के यज्ञ इत्यादि ऐसे सब कार्य वहां होने लगे, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया। क्योंकि धर्म ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो धर्म आचरण में यह यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान, यह सब धर्माचरण में ही आता है। हमारे वेदों में जो वर्णित है कि यज्ञों का किस प्रकार से अनुष्ठान होना चाहिए, तो वह सब, तो यह क्षेत्र शब्द से यह अभिप्राय है। और क्षेत्र उस स्थान को भी कहते हैं जहां निवास, मैंने कहा ना निवास भी इसका अर्थ होता है, तो जहां लोग निवास करते हैं उसको भी क्षेत्र कहते हैं। तो यह दो नदियों के बीच का यह क्षेत्र था जहां ये कुरुओं का निवास था, इसलिए भी उसको क्षेत्र कहते हैं। तो दृशद्वती नदी है एक, जो यहाँ जो इसमें यही है कि देवताओं का यज्ञ स्थल के रूप में ही वर्णित है। और इसमें यह है कि और कुछ टीकाकारों का यह भी मत है कि जो धृतराष्ट्र या धर्म क्षेत्र शब्द का उल्लेख किया कि इस धर्म क्षेत्र को क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि कौरव ने, पांडवों ने इसी मैदान को, इसी क्षेत्र को उन्होंने युद्ध के लिए चुना था कि यहाँ पे युद्ध करेंगे। पर तो यह धर्म क्षेत्र भी था, अर्थात यहाँ पर धार्मिक कार्य होते थे, यज्ञों का अनुष्ठान होता था।
तो एक स्थान का भी महात्म्य होता है, स्थान का भी महत्व होता है, स्थान का प्रभाव भी होता है। तो युधिष्ठिर को कहीं से, युधिष्ठिर को कुछ यह भाव था युधिष्ठिर के मन में कि शायद इस यहाँ पर धर्म कार्य होते हैं, तो इसके प्रभाव से हो सकता है कि मेरे इन पुत्रों का मन बदल जाए और ये युद्ध से विरत हो जाए। इस प्रकार यह उनकी एक क्षीण उन मन में एक आशा थी, इसलिए उन्होंने धर्म क्षेत्र का भी उल्लेख किया, वरना केवल कुरुक्षेत्र ही कह सकते थे कि यहीं पर क्या कर। और समवेता, समवेता, इसमें 3 शब्द हैं, सम, अव और इता। तो ये सम और अव उपसर्ग है। इत एक धातु है, ई गतो, तो गति अर्थक है। तो उसमें जब ये उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है इकट्ठा होना। कोई जब इकट्ठा होते हैं तो गतिविधि होती है ना, तभी तो इकट्ठा होते हैं। तो हर धातुगत अर्थ में यह छिपा हुआ है। तो समवेता मतलब सब इकट्ठा हुए, सब गतिविधि हुई इनकी, सब इकट्ठा हुए। तो कौन इकट्ठा हुए? युयुत्सव, युद्ध एक धातु है जिसका युद्धते ऐसा रूप बनता है, युद्ध करना। तो युत्सु का अर्थ होता है जो युद्ध करना चाहता है, युद्धु इच्छति इति युत्सु, जो युद्ध करना चाहता है उसे युत्सु कहते हैं। ह्रस्व कारण शब्द है, इसका जब बहुवचन करेंगे युत्सवा हो जाता है। अर्थात वहां जितने सब इकट्ठा हुए थे, सब युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए थे, इसीलिए कह रहे हैं युत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से जो लोग इकट्ठा हुए, जो ये जो युद्ध करने की इकट्ठा से इकट्ठा हुए, वो कौन है? मामका, मतलब मेरे जो पुत्र है, अर्थात जो दुर्योधन आदि उनके पुत्र है, वो मामका। मम शब्द से मामका शब्द निष्पन्न होता है। तो मम मतलब मेरा, तो मामका पुल्लिंग शब्द है। तो मामका मतलब हो गया कि मेरा पुत्र, और मामका बहुवचन हो गया। भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए दिलीप जी, आपसे बार बार निवेदन हो रहा है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो मामका का मतलब है कि मेरे पुत्र। तो मेरे पुत्र मम शब्द से ही ममका शब्द निष्पन्न होता है। इसी से मम शब्द से ममत्व इत्यादि शब्द बनते हैं। माँ का अपने बच्चे के प्रति एक ममता होती है ना, ममता, ममता शब्द और ममत्व शब्द, क्या इसी मम शब्द से ही बना है। तो मम मतलब मेरा, माँ की सारी ममता अपने बच्चे के प्रति ही होती है, दूसरे के बच्चे के प्रति नहीं होती। आप जानते सब इस बात को। तो ममत्व यह केवल अपने बच्चे के प्रति ही होती है, दूसरे के बच्चे के प्रति माँ की वह ममता नहीं होती जो अपने बच्चे के प्रति होती है। तो मामा का, तो यह युधिष्ठिर ने जो धृतराष्ट्र ने जो मामा का शब्द प्रयोग किया है, तो वह दर्शाता है कि उनका जो अपने पुत्रों के प्रति जो ममता है वह इसके साथ लगा। और वहां दूसरे पांडु पुत्रों के लिए पांडवा कहा, उनके लिए मामा कहा नहीं कहा, यद्यपि पांडव भी उन्हीं के भतीजे हैं, पांडव उसके भाई के पुत्र हैं, भतीजे उसके, वो उनको मामा कहा क्यों नहीं कहा? वो उसके अपने नहीं थे क्या? पर मामा कहा उन्होंने दुर्योधन इत्यादि के लिए कहा, क्योंकि वह जो अभी हम देखते हैं कि मम शब्द से जो ममत्व शब्द बनता है, तो ममत्व अपने बच्चे के लिए होता है, दूसरे बच्चों के लिए नहीं होता, चाहे वो अपने भाई का बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए पांडु के पुत्रों कहा पांडवा और अपने पुत्रों के लिए कहा मामा कहा। अपने पुत्र के प्रति उनकी ममता अधिक थी, वह अलग हो गया। तो पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, संजय किम अकुर्वत है, किम अकुर्वत लिखा हुआ है, इसका लोग गलत तरह से उच्चारण करते हैं, किम कुर्वत ऐसे उच्चारण करते हैं, पर इसमें 2 शब्द है, किम अकुर्वत, 2 शब्द है इसमें। जब पदच्छेद करेंगे तो होगा किम और अकुर्वत। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि जो पुस्तक आप अपने पास रखें उसमें ये जो पदच्छेद अन्वय
वाली गीता है, यहाँ की गीता प्रेस की, उसमें सब दिया है। दूसरी गीताएं भी हैं, कोई भी गीता आप रख सकते, श्लोक तो वही है, पर ऐसी गीता रखिए जिसमें कि पदों को अलग अलग करके दिया गया हो और अन्वय करके उसका अर्थ दिया गया हो, तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर है किम अकुर्वत, तो किम मतलब क्या, और अकुर्वत क्रि धातु है, करोति जिससे होता करना, यह भूतकालिक क्रिया है। उन्होंने क्या किया मुझे बताओ, क्या किया, भूतकालिक क्रिया यहाँ प्रयोग हुई अकुर्वत। यह क्रि धातु भी ऐसा है, उसमें भी संस्कृत में थोड़ा बहुत कुछ बताते चलता हूँ। आपने बहुत सुना कि प्रत्येक जो धातु होता है, क्रियावाची जो शब्द होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं। एक तो कुछ होते हैं आत्मनेपदी, कुछ होते हैं परस्मैपदी, और कुछ होते हैं उभयपदी। जो उभयपदी धातु होते हैं, कुछ धातु होते हैं, धातु उन क्रियावाची शब्दों को कहते हैं जो पाणिनि ने अपने धातु पाठ में जिनको पढ़ा है, जिनको उल्लेख किया है। बाकी हम आप अपने मन से कोई धातु का निर्माण नहीं कर सकते। तो धातु का मतलब केवल वे क्रियावाची शब्द जो हमारे प्राचीन जो व्याकरणाचार्य पाणिनि, उन्होंने बता दिया है कि ये धातु है। तो वो करीब 2000 करीब धातु हैं, बस उन्हीं से सारी क्रियाएं बनती हैं। आप अपने मन से किसी शब्द को ला करके उसको धातु बना करके उसके रूप नहीं चला सकते। इसीलिए संस्कृत आज तक कितने हजारों वर्षों से विकृत नहीं हुई। तो अकुर्वत यह आत्मने क्रि धातु उभयपदी है, अर्थात इसका परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के रूप चलते हैं। तो जब जो उभयपदी धातु होते हैं, उसमें यह प्रश्न होता है कि परस्मैपद का कब उपयोग करें और आत्मनेपद का कब उपयोग करें। तो आत्मनेपद का प्रयोग, तो इसमें जो निर्णय होता है वह यह होता है कि जब कोई क्रिया का फल जब उसके कर्ता को मिले तब उसे आत्मनेपद होता है, और क्रिया का फल जब किसी दूसरे को प्राप्त हो रहा है तब वहां परस्मैपद होता है। जैसे कोई घर में आप पूजा कराते हैं, जब आप घर में कोई पूजा का अनुष्ठान करते हैं तो आप पुरोहित को बुलाते हैं, पुजारी को। पुजारी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, आप भी साथ साथ में मंत्र बोलते हैं, आप यजमान हैं। तो उस पूजा का फल किसे प्राप्त हो रहा है, यजमान को मिलेगा या पुरोहित को मिलेगा? मंत्र तो दोनों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र दोनों बोल रहे हैं, परंतु उस क्रिया का फल जिसको मिल रहा है उसमें आत्मनेपद, अर्थात जो पूजा कर रहा है उसको क्रिया का फल मिलना है, पुरोहित को नहीं मिलना है। तो यहाँ पर आत्मनेपद प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस जो युद्ध हो रहा है, किम अकुर्वत, युद्ध जो किया, अर्थात युद्ध का फल उन्हीं को प्राप्त होना है, किसी और को प्राप्त होना नहीं। तो यहाँ पर आत्मनेपद में अकुर्वत प्रयोग हुआ है। यह जो इन्होंने क्या किया, अर्थात क्या जो युद्ध करेंगे तो उसका फल भी तो स्वयं ही भोगेंगे, कोई और तो भोगेगा नहीं, उसका फल उन्हीं को मिलना है जो युद्ध करेगा। तो यह तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतास युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। संजय, हे संजय, उन्होंने क्या कहा मुझे बताओ, क्या किया मुझे बताओ। तो क्या किया, इसके भीतर भी एक अभिप्राय छिपा है, अर्थात युद्ध करेंगे तो उसका फल भी स्वयं ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगने आएगा। यह अकुर्वत शब्द के पीछे ये भाव भी छिपा हुआ है। और मामा कहा पांडवाश्च क्यों कहा, यह भी हमने देखा कि मामा कहा उन्होंने अपने पुत्र के प्रयोग किया क्योंकि उनमें प्रति उनका ममत्व है। और हम आगे देखें कि धृतराष्ट्र किस प्रकार दुर्योधन के प्रति बिल्कुल अंधे थे, ममता उनकी पुत्र प्रेम में, पुत्र स्नेह में अंधे तो थे ही, और उनका विचार शक्ति भी लुप्त हो जाती थी दुर्योधन के आगे, दुर्योधन के बड़े पुत्र स्नेह के कारण। तो यह जो ममत्व है यह मनुष्य को किस प्रकार से अंधा बना देता है, यह इसी से आगे हम देखते हैं। तो यह जो पहला श्लोक है
यह इस दृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो धृतराष्ट्र ने जो बात कही है, इसके पीछे बहुत से अर्थ छिपे हुए हैं। एक तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द को हमने देखा कि इसका क्या अभिप्राय है, कि कुरुक्षेत्र का अभिप्राय दो तरह से इसका है। एक तो यह है कि वो पूरा क्षेत्र था जहाँ पर कि कुरु ये राजवंश वहां पर निवास किया था, और दूसरे इनके पूर्वज राजा कुरु ने यहाँ पर हल चलाया था। और दूसरा धर्म क्षेत्र कि यहाँ पर चूंकि इंद्र के आशीर्वाद से राजा कुरु को यह आशीर्वाद मिला था कि यह क्षेत्र पवित्र होगा और यहाँ पर जो भी धर्म कर्म करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा, वह पुण्य का भागी होगा। तो तब से वहां पर ऋषियों के यज्ञ इत्यादि होने लगे। तो बहुत से पुराने यज्ञ वहां होते थे। तो यहाँ पे यह भी है कि शतपथ ब्राह्मण में यह स्थान देवताओं के यज्ञ स्थल के रूप में वर्णित है, और वेदों में है अविमुक्तम वही कुरुक्षेत्रम, जो कुरुक्षेत्र में यज्ञ करता है वो मुक्त हो जाता है। उस समय से तथा प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धर्म कर्म आदि का वहां अनुष्ठान होने से यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र नाम से प्रख्यात हुआ। तो यह धर्म क्षेत्र, तो उनके मन में यह एक क्षीण आशा भी थी कि शायद इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वो युद्ध का संकल्प त्याग दें और कुछ संधि हो जाए और युद्ध से बच जाए। तो इस आशा से उन्होंने संजय को ये पूछा कि जो इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या किया, समय बता। इकट्ठा मतलब गतिविधि हुई और सब इकट्ठा हुए, युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए, ऐसे तो नहीं इकट्ठा हुए। युद्ध सभा यूं कहा कि इकट्ठा क्यों हुए, युद्ध करने की इच्छा से, कोई धर्म कर्म करने की इच्छा से इकट्ठा नहीं हुए थे। तो युद्ध सभा शब्द के पीछे भी यही बात छिपी हुई है। वहां जो इकट्ठा हुए वो किस लिए इकट्ठा हुए, समवेता, कोई धर्म कर्म करने के यज्ञ इत्यादि करने के लिए तो इकट्ठा नहीं हुए थे, युद्ध करने की इच्छा से युक्त है। इसलिए युद्धसभा शब्द यह प्रयुक्त हुआ है कि युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या किया यह भी पूछा। तो क्या किया, इस शब्द के पीछे भी भाव छिपा है कि अगर युद्ध करोगे तो उसका फल भी खुद ही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगने आएगा उसका फल। चलिए आज इतना ही। अब अगली कक्षा हम अगले शनिवार को करेंगे और तब आगे देखेंगे कि इसके बाद संजय ने इसका क्या उत्तर दिया, और उसके बाद अर्जुन विषाद युग में अर्जुन को किस प्रकार से विषाद होता है और आगे किस प्रकार से चलते हैं। इस पर एक एक हम प्रत्येक दिन कुछ श्लोकों पर चर्चा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आज इतना ही। और इसके साथ ही हम अपनी कक्षा के प्रत्येक दिन जब हम कक्षा आरंभ करेंगे, अभी जो हमने एक मंत्र यहाँ पढ़ा था इसके द्वीप प्रज्वलन के समय, यही मंत्र हम कक्षा के आरंभ में पढ़ेंगे। कक्षा के अंत में एक शांति पाठ होगा, वह शांति पाठ भी मैं करता हूँ। हमारे श्रोताओं में माधुरी मराठे है क्या? माधुरी एक हाँ, आप ही का दायित्व रहेगा शांति पाठ करने का। ठीक है, आज तो मैं कर देता हूँ, अगली कक्षाओं में आप करेंगे। ठीक है, तो आज मैं शांति पाठ करता हूँ। और यह जो दोनों मंत्र हैं यह ग्रुप में हमारे जो हरिओम जी है वो दोनों ये डाल देंगे और उसको आप लोग रखिएगा। और जब ये प्रार्थना मंत्र पढ़ा जाएगा उसको आप स्वयं स्मरण कर लें, और बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोलूंगा तो मैं ही, तो सब लोग बोलेंगे तो वह ध्वनि ठीक से सुनाई नहीं देगी। आप अपने पास माइक म्यूट करके मेरे साथ साथ उसको उच्चारण करना। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमस्कार। नमो नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।